जय हिंद। एक व्यक्ति जो लगातार एक बड़ा बिजनेस शुरू करने की चाह में अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहा था, तभी अचानक उसकी एक दिन एक कथित आईपीएस अफसर से मुलाकात हो जाती है। सीनियर आईपीएस अफसर का जो रुतबा था वो देखने वाला था। लाल नीली बत्ती वाली गाड़ी पर लगा हुआ फ्लैग, इनोवा गाड़ी, जो कि एक बड़ी वाली गाड़ी आमतौर पर सीनियर आईपीएस अफसरों को, आईएएस अफसरों को दी जाती है। और इसके साथ ही जो ड्राइवर और तामझाम उसके साथ था, उसे देखकर यह व्यक्ति इंप्रेस हो जाता है। बातें होती हैं दोनों के बीच और उसके बाद एक बिजनेस डील फाइनल होती है। और इस बिजनेस डील को करने के बाद जो सच इस व्यक्ति के सामने निकलकर सामने आता है, उसे सुनकर यह बेहोश होने को तैयार हो जाता है। इसके होश फाख्ता हो जाते हैं। ऐसा क्या सच निकलकर सामने आया, इस बारे में आपको बताएंगे इस केस के अंदर। पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ में अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस का सच जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और बीच में कतई स्किप ना करें। अब इस केस का सच जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा दो लोकेशन पर। एक लोकेशन है महाराष्ट्र का सांगली और दूसरी लोकेशन है गुजरात का सूरत। सूरत में एक व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र के सांगली का रहने वाला है, नाम है समीर। वो वहां पर घूमने के लिए और बिजनेस तलाशने के लिए आता जाता रहता था। इसी क्रम में एक दिन वो एक जगह पर गया हुआ था, तभी अचानक से एक इनोवा गाड़ी उसके पास आकर रुकती है, जो कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट की गाड़ी लग रही थी। गाड़ी पर एक झंडा लगा हुआ था, इसके साथ ही लाल नीली बत्ती लगी हुई थी। एक ड्राइवर अर्धली, गाड़ी के साथ लगभग वो पूरा स्टाफ तैनात था जो कि एक सीनियर आईपीएस या आईएएस अधिकारी के साथ होता है। गाड़ी के अंदर से एक शख्स निकलता है और वो अपने काम के लिए आगे बढ़ चलता है। इसी बीच ये व्यक्ति इस शख्स से बातचीत तो करना चाह रहा था जो कि गाड़ी में से निकला था, पर हिम्मत सी नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके समीर नाम का ये व्यक्ति इस शख्स के पास पहुंचता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, बताता है कि सर, मैं यहाँ पर घूमने के लिए आया हूं और अक्सर आता जाता रहता हूं, आपको देखकर अच्छा लगा, आपका क्या नाम है? तभी ये दूसरा व्यक्ति अपना इंट्रोडक्शन बताता है कि मैं एक सीनियर आईपीएस अधिकारी हूं, मेरा नाम प्रदीप बलदेव है और मैं अपने किसी काम के सिलसिले में यहाँ पर आया हुआ हूं। अब जब दोनों के बीच में इतनी बातचीत होती है तो उसके बाद दोनों बैठकर कुछ गपशप भी करते हैं। और जो ये कथित आईपीएस अफसर है, ये समीर से पूछता है कि आप दरअसल यहाँ पर किस सिलसिले से आए हुए हैं, क्या काम है? तो वो भी बताता है कि सर, मैं बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस इलाके में कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, एक बड़ा बिजनेस खोलना चाहता हूं। अब ये बात ये सीनियर आईपीएस अधिकारी सुनता है और इस बीच दोनों के बीच में मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। और फिर बात यहीं पर नहीं रुकती है। मोबाइल नंबर एक्सचेंज होने के बाद दोनों के बीच में अक्सर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग के मैसेज हो जाया करते थे। उसके बाद कुछ दिनों बाद दोनों के बीच में बातें भी हुई और जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ वो एक बार या दो बार में नहीं रुका। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंटली दोनों के बीच में बातचीत होने लगी। जब बातचीत होने लगी तो दोनों एक दूसरे के साथ ओपन अप होने लगे। एक तरफ समीर था जो अपने बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस, किस तरह का वो बिजनेस खोलना चाह रहा है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा है, इस बारे में बातें अक्सर इस कथित आईपीएस अधिकारी को बता दिया करता था। वहीं प्रदीप बलदेव एक बात समीर को बताता है जो उसके काफी काम की बात होती है। दरअसल वो समीर को कहता है कि सूरत के कामरेज इलाके में हाईवे पर, जो मेन नेशनल हाईवे है, उस पर स्टेट टूरिज्म का एक होटल बनने वाला है। उस होटल में पार्टनरशिप बिकेगी, यानी कि आपको भी पार्टनरशिप मिल सकती है तकरीबन 30% की। पर पार्टनरशिप लेने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, इसके लिए अप्रोच की भी आवश्यकता है और कुछ खर्चा पानी भी करना पड़ेगा। अब जब ये बात समीर सुनता है तो उसके मन में लालच आ जाता है। समीर सोचता है कि स्टेट टूरिज्म का होटल है तो डूबने का तो नाम है ही नहीं, यानी कि एक बार को अगर ग्राहक 6 महीने नहीं भी आएगा तो होटल चलता रहेगा, 1 साल भी ग्राहक नहीं आएगा तो होटल चलता रहेगा, क्योंकि उसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है। इसलिए ये बात सुनने के बाद वो सीनियर आईपीएस अधिकारी को कहता है कि सर, मुझे थोड़ा सा सोचने का समय दें और मैं इस होटल में पार्टनरशिप तो जरूर लेना चाहूंगा। इसके बाद वो अपने कुछ दोस्तों से संपर्क करता है, कुछ रिश्तेदारों से संपर्क करता है, उन्हें इस आइडिया के बारे में बताता है तो वो सभी कहते हैं कि ये तो बहुत ही फायदे का सौदा है, अगर आपको इसमें पार्टनरशिप मिल रही है तो फौरन बिना सोचे समझे इस पार्टनरशिप को ले लें। इसके बाद जो समीर है
वो इस सीनियर आईपीएस अधिकारी को कथित तौर पर कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं पार्टनरशिप लेने के लिए तैयार हूं। 30% का मतलब एक बड़ी हिस्सेदारी थी और उसके लिए इस सीनियर आईपीएस अधिकारी से उसने पूछा कि मुझे कितने पैसे देने होंगे। इस कथित आईपीएस अधिकारी ने बताया कि इसके लिए आपको 25 लाख रुपए की रकम एडवांस में खर्च करनी होगी और उसके बदले में आपको 30% की हिस्सेदारी इस होटल में दे दी जाएगी। अब जो 25 लाख रुपए की रकम है वो एक स्टेट टूरिज्म के होटल की 30% की हिस्सेदारी के मुकाबले में काफी कम है। इस सीनियर आईपीएस अधिकारी ने बताया कि 25 लाख रुपए भी मैं इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि आप मेरे मिलने वाले हैं। आपसे मेरा काफी समय से जो भाईचारा बना हुआ है उसे देखते हुए, उन संबंधों को देखते हुए ये पैसे कम किए गए हैं। अदरवाइज इतनी बड़ी हिस्सेदारी लेने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और ये बात सीधे तौर पर समीर को भी समझ आ चुकी थी। 25 लाख रुपए की बात सुनकर समीर लगभग सब कुछ फाइनल कर चुका था। उसके बाद उसने फाइनली पैसों का इंतजाम किया, कुछ लोगों से उधारे लिए, कुछ उसके पास कैश पड़ा हुआ था और फाइनली उसने जब 25 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया उसके बाद समीर ने इस कथित सीनियर आईपीएस अधिकारी प्रदीप बलदेव को फोन किया और कहा कि सर मैंने 25 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है, अब आप जल्द से जल्द ये पैसे ले लीजिए और 30% की जो हिस्सेदारी है उस स्टेट टूरिज्म के होटल में उसके कागजात मुझे दिलवा दीजिए, यानी मेरा सौदा अब पक्का करवा दीजिए। अब जैसे ये बात पता लगती है इस सीनियर आईपीएस अधिकारी को, वो कहता है ठीक है मैं आपकी ये डील करवा देता हूं। तो एक जगह निश्चित होती है पैसे देने के लिए, उसके बाद मिलते हैं दोनों, 25 लाख रुपए की रकम कथित तौर पर दी जाती है और फिर फाइनली कागजात के लिए ये सीनियर आईपीएस अधिकारी कहता है कि कुछ दिनों का आप इंतजार कीजिए, मैं कागजात तैयार करवाता हूं। 30% की हिस्सेदारी के लिए सीनियर अधिकारियों से भी बात करनी पड़ेगी, तो वो सारा करवाने में मुझे कुछ समय लगेगा, 10 से 15 दिन का। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे और उसके बाद आप मालामाल हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। अब ये सब बातें हुए तकरीबन 15 दिन बीत गए, उसके बाद महीना ही बीत गया। महीना बीतने के बाद भी इस कथित सीनियर आईपीएस अधिकारी का कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, कोई कागजात उन्होंने नहीं भिजवाए। जिसके बाद हार थक के समीर ने एक दिन हिम्मत की और इस अधिकारी को, प्रदीप बलदेव को फोन किया। और जब फोन किया तो उनकी ओर से फोन नहीं उठाया गया। उन्होंने 3-4 बार कॉल किया, फिर भी फोन नहीं उठाया गया। उसके बाद फोन बंद आने लगा। इसके बाद समीर ने सोचा कि शायद कहीं रेड मारने गए होंगे, शायद कहीं बिजी होंगे। तो समीर ने एक व्हाट्सएप का मैसेज डाल दिया कि सर आपने मुझसे 25 लाख रुपए लिए थे, 30% की हिस्सेदारी मुझे दी जानी थी, इसलिए आप अब मुझे कागजात जल्द से जल्द भिजवा दें। अब वो मैसेज रीड भी हो गया मगर उसके बावजूद भी उसे कोई रिप्लाई नहीं आया। इसके बाद उसने अगले दिन फिर कॉल करनी शुरू करी पर फिर भी कॉल का कोई रिप्लाई नहीं आया। जिसके बाद समीर को अब शक हो गया कि अब वो किसी गलत व्यक्ति के हाथों में फंस चुका है। हालांकि उसे अभी तक ये यकीन नहीं हो रहा था कि प्रदीप बलदेव कोई गलत शख्स हो सकता है। इसके बाद वो सीधा पुलिस के पास पहुंचता है और पूरी कहानी बयान करता है शुरू से लेकर आखिर तक की। अब पुलिस सबसे पहले तो प्रदीप बलदेव नाम के सीनियर आईपीएस ऑफिसर की आइडेंटिटी को तलाशने लगती है कि आखिर किस कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, कौन से बैच के हैं, किस पोस्ट पर हैं। पर पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता इनिशियली। उसके बाद पुलिस ये बात समीर को बता देती है। समीर को जैसे ही पता लगता है तो समीर को भी अब ये बात समझ आने लगती है कि उसके साथ धोखा हुआ है, वो भी बड़े स्तर का। अब पुलिस जो है इस मामले में पीआई शुरू करती है, यानी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शुरू करती है। जो मोबाइल नंबर था प्रदीप बलदेव नाम के इस कथित आईपीएस अफसर का, वो ट्रैकिंग पर लगाया जाता है। उसके साथ ही जो उनकी इनोवा गाड़ी का नंबर था उसे भी ट्रेस करने की कोशिश की जाती है। जो गाड़ी का नंबर था उसे ट्रेस करने के बाद पता चला कि इसकी पासिंग गांधीनगर में हुई है, यानी कि वहां पर इसे रजिस्टर करवाया गया है। और इसके साथ ही प्रदीप बलदेव के जो मोबाइल को ट्रैक किया गया उसकी लोकेशन भी पुलिस को जल्दी मिल गई। उसके बाद पुलिस ने टीमों का गठन किया। सीधे पुलिस की टीम रेड मारने के लिए प्रदीप बलदेव के ठिकाने पर पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। जब प्रदीप बलदेव का मोबाइल चेक किया गया तो उसमें पुलिस की वर्दी में आईपीएस अफसर का बैज लगाए हुए उसकी काफी सारी फोटोग्राफ्स मोबाइल में देखी जा सकती थी, जिन्हें वो सोशल मीडिया पर भी डालता था, लोगों को भी दिखाता था। और इसके साथ ही अपने साथ ड्राइवर और अर्दली तो रखता ही था। इनोवा गाड़ी उसके साथ थी, लाल नीली बत्ती और साथ में फ्लैग लगा हुआ। तो किसी को शक ही नहीं होता था कि ये कोई फर्जी आईपीएस अधिकारी है। इसके बाद उसके यहाँ जब और चेकिंग हुई तो पता चला कि उसके पास फर्जी आई कार्ड भी हैं, कुछ फर्जी कागजात भी हैं। फाइनली डीएसपी आरआर सरवैया के नेतृत्व में
इस फर्जी आईपीएस अधिकारी प्रदीप बलदेव को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब गिरफ्तारी हुई तो उसी समय यह बात भी पता चली कि प्रदीप बलदेव नाम के इस फर्जी आईपीएस अधिकारी की मुलाकात एक कौशिक गजेरा नाम के शख्स से भी हुई थी। कौशिक गजेरा भी एक बिजनेस शुरू करना चाहता था और प्रदीप बलदेव ने कौशिक को भी यह लालच दिया कि मैं तुम्हें स्टेट टूरिज्म के आने वाले जो बनने वाला होटल है उसमें 30% की हिस्सेदारी दिलवा दूंगा और तुम मुझे सिर्फ 20.5 लाख रुपए दे दो। 20.5 लाख रुपए कौशिक गजेरा से कथित तौर पर इस फर्जी आईपीएस अधिकारी ने ले लिए और उसके बाद उसके भी फोन उठाने बंद, मैसेज के रिप्लाई देने बंद कर दिए। कौशिक गजेरा भी पुलिस के पास पहुंचे और अपनी कंप्लेंट लिखवाई और फाइनली इस फर्जी आईपीएस अधिकारी को 2 कंप्लेंट्स के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि इस व्यक्ति का फर्जी पार्टनरशिप बेचने का काम है, धंधा है और वो अपने आप को सीनियर आईपीएस अधिकारी के तौर पर प्रोजेक्ट करके लोगों को ये पार्टनरशिप बेचता है जिसमें वो उनसे पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाता है। फिलहाल इस फर्जी आईपीएस अधिकारी प्रदीप बलदेव को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी गाड़ी कब्जे में ले ली गई है। पर इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि हमें कहीं भी कोई पावरफुल शख्स मिले तो एकदम से उससे इंप्रेस नहीं होना। खास तौर पर अगर कोई बिजनेस डील है, कोई पैसा मांग रहा है, कहीं भी पैसा इन्वॉल्व है तो वहां पर कभी एकदम से इंप्रेस ना हो। हमेशा चीजों को क्रॉस चेक करें। और आप ये समझ लीजिए कि जो भी इस तरह की पार्टनरशिप होती है उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, टेंडर निकलता है, उसके लिए अखबारों में एडवर्टीजमेंट आती है। तो प्रॉपर सही रूट से अप्लाई करें। इस तरह के लोगों से मिलकर कभी भी ठगी का शिकार ना हो। जय हिंद।